व्हाट्सअप क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी चैप्टर की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन हम इसको एकदम इजी और एकदम शॉर्ट तरीके से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और अगले 10 मिनट आपके और मेरे बीच में कोई और नहीं आना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो फीचर्स एक पेरेंट से उसके बच्चे में ट्रांसफर होते हैं उसी को हेरिडिटी कहते हैं। आप लोगों के फीचर्स, हाइट, बॉडी शेप, कलर, बहुत सारी पेरेंट से आप में ट्रांसफर होती है, उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। तो चैप्टर को डिटेल में समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को पक्का कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एक सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है और इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी बॉडी में कितना प्रोटीन बनेगा। जीन्स जीन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए में जो एक्चुअली काम करता है वो जीन्स काम करती हैं और हमेशा ये पेयर में काम करती हैं। डोमिनेंट जीन क्या होती है? जैसे मान लेते हैं एक हाइट की जीन्स है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, मतलब पर्सन टॉल होगा। लेकिन एक ऐसी जीन्स है मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी, अभी भी जो पर्सन है एक जीन टॉल की और एक जीन्स डॉर्फ की है, लेकिन अभी भी पर्सन जो है वो टॉल होगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल वाली है इसको फर्क नहीं पड़ता इसके साथ कौन है, ये तो अपनी ही चलाती है हमेशा। मतलब डोमिनेंट जीन वो होती है जिसको फर्क नहीं पड़ता उसके साथ कौन है, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। तो डोमिनेंट जीन्स हो गई इधर हमारी जो कैपिटल वाली होती है, जो हमेशा अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, चाहे कोई और भी उसके साथ प्रेजेंट हो या ना हो। ठीक है। रिसेसिव जीन्स वो जीन्स जो जब भी काम कर पाती है जब उनके जैसी एक कॉपी जीन्स प्रेजेंट होती है। मान लेते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी, अब दोनों डॉर्फ की हैं तो पर्सन कैसा होगा? डॉर्फ होगा। लेकिन ये तभी काम कर पाई जब इसकी तरह इसका एक और साथी था। क्लियर है ये बात? होमोजाइगस मतलब दोनों जीन्स दिखने में एक जैसी होंगी। जैसे ये एक होमोजाइगस है, ये भी एक होमोजाइगस है। क्लियर है? हेट्रोजाइगस मतलब जब दिखने में दोनों जीन्स अलग अलग होती है। जैसे ये आप देखिए, ये और ये अलग अलग है दिखने में। ठीक है, तो ये हो गई हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। तो इनका डोमिनेंट रिसेसिव से कोई लेना देना नहीं है। डोमिनेंट मतलब जो अपनी हमेशा चलाता है चाहे कोई हो या ना हो। रिसेसिव जो कि तभी काम कर सकता है जब उसकी तरीके की सेम जीन्स होती है। क्लियर है? उसके बाद आता है क्रॉस। क्रॉस मतलब जब दो ऑर्गेनिजम्स को आपस में ब्रीड या फिर मेट कराया जाता है उसको क्रॉस कहते हैं। ठीक है। प्रोजिनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग। मतलब जब दो उनको आपस में क्रॉस करवाया तो जो नया बच्चा बना, नया ऑफस्प्रिंग बना, उसको कहते हैं प्रोजिनी। हाइब्रिड मतलब जैसे अभी अभी हमने हाइड्रोजाइगस की बात करी, ठीक है ना, जिसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स होती हैं। मोनोहाइब्रिड मतलब जब हम एक ऑर्गेनिज्म को आपस में क्रॉस करवा रहे हैं और एक ही फीचर की बात कर रहे हैं, मतलब या तो हम हाइट की बात कर रहे हैं या उनके कलर की बात कर रहे हैं या शेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, खाली एक ही फीचर की। डाइहाइब्रिड जब हम दो फीचर्स की बात कर रहे हैं, शेप की भी कर रहे हैं, कलर की भी कर रहे हैं, तो उसको हम आगे समझेंगे डाइहाइब्रिड। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आता है हमारा ग्रेगर मंडेल। तो जो ग्रेगर मंडेल थे उनको हम क्या बोलते हैं? ही वॉज अ ऑस्ट्रियन मॉन्क एंड साइंटिस्ट। उन्होंने ही हमें एवोल्यूशन के बारे में सब कुछ बताया था। उन्हीं को हम फादर ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं उनको। ठीक है। उन्होंने ये सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स करे हेरिडिटी पे एक पी प्लांट पे। पी प्लांट मतलब जो मटर होती है ना, पी प्लांट पे करे। क्यों करे पी प्लांट पे? पी प्लांट को हम कहते हैं पिसम सैटिवम, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है पिसम सैटिवम। और क्यों इन्होंने करा? क्योंकि वो फास्ट ग्रो करता है पी प्लांट। दूसरा, उसमें 7 क्लियर कट डिफरेंसेस है, हाइट, शेप, पॉड कलर, है ना, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप। ठीक है। दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग। वो पी प्लांट जो है वो अपने आप ही सेल्फ पॉलिनेट कर सकता है, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज करा। पहला कि बहुत सारा वो कम टाइम लगता है उसको ग्रो करने में, दूसरा 7 क्लियर कट डिफरेंस है, और तीसरा इट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग। क्लियर है? तो ये 3 रीजन से पी प्लांट चूज करके सबसे पहले इन्होंने बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर डॉर्फ प्लांट लिया और उनको आपस में क्रॉस करवाया। आइए देखते हैं। तो एक प्योर टॉल प्लांट है, एक प्योर डॉर्फ प्लांट है। अब इसको हमने, टॉल को हमने लिख दिया कैपिटल टी, ये लिख दिया स्मॉल टी। ठीक है। आपस में क्रॉस करवाया, टी इंटू टी, ये बन गया। फिर इसको इससे करवाया, है ना, इसको इससे और इसको इससे करवा दिया।
फर्स्ट जनरेशन, इसको हम बोलते हैं फीलियल 1 जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में आप देखो ये कैसा होगा, टॉल या डॉर्फ, कमेंट में बताओ जल्दी से। देखो एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो फॉलो हमेशा कैपिटल को ही करा जाएगा। ये कैसा होगा, एकदम टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा, सारे यहाँ पे टॉल प्लांट्स ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है। लेकिन मंडेल कंफ्यूज कि इसने तो डॉर्फ प्लांट भी लिया था, वो कहाँ चला गया, आगे बात करेंगे उसकी। अब इसने क्या करा, इसी को एक को उठाया, ठीक है ना, और इसको सेल्फ पॉलिनेटिंग करवा दिया, दोबारा से इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो इन जीन्स को हम दोबारा लिख लेते हैं, है ना, T इंटू टी, है ना, बन गया। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, यहां पर बन गया। यहां पर आप मेरे को बताओगे ये कैसा होगा, टॉल या डॉर्फ, टॉल होगा। ये कैसा होगा दिखने में, टॉल या डॉर्फ, टॉल। ये कैसा होगा, टॉल या डॉर्फ, टॉल होगा। ये कैसा होगा, ये टॉल या डॉर्फ, ये होगा डॉर्फ, क्योंकि दोनों ही इधर रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो फिनोटाइप इधर बनता है, फिनोटाइप मतलब जो हमें दिख रहा है, हमें कैसे दिखे, ये तीनों हमें कैसे दिखे, टॉल दिखे, और ये एक अकेला डॉर्फ दिखा। तो फिनोटाइप इधर 3:1। और जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब ये दोनों प्योर टॉल जीन्स है तो 1 लिख दिया, ये दोनों एक जैसी हैं तो 2 लिख दिया, और ये अकेली अलग है तो इधर 1 लिख दिया, तो 1:2:1। क्लियर है ये बात। तो ये था मंडेल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसने बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सेग्रीगेट हो गई, लेकिन बाद में जाके वो रीअपियर होती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस की। डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब जब हम दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो मंडेल ने लिया एक प्योर ब्रीड राउंड और येलो प्लांट और रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट, ठीक है। राउंड येलो डोमिनेंट है, रिंकल्ड ग्रीन रिसेसिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले F1 जनरेशन के लिए क्या करवाया, सबसे पहले गैमीट्स बने, यहां से RY गैमीट बना और यहां से स्मॉल y गैमीट बना। क्लियर है ये बात। इन गैमीट्स को आपस में जब क्रॉस करवाया, है ना, आपस में इनको क्रॉस करवाया, तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। अब आप देखने में बताओ कैसा ये, कैपिटल R और स्मॉल r, तो ये कैसा होगा, राउंड, और कैपिटल Y और स्मॉल y येलो, तो ये है राउंड येलो। और दोबारा इसको क्या करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन, जैसा हमने पिछले क्रॉस में करा था। तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहले हमें गैमीट्स बनाने होंगे, मतलब इसको RY, है ना, ऐसे करके, फिर R और ये, तो ये हो गया, फिर ये और ये आपने करा, ठीक है ना, फिर आपने ये और ये कर दिया। क्लियर है। तो ऐसे गैमीट्स बनाए और फिर उनको आपस में क्रॉस करवाया। यहां से हमें जो मिला आउटकम वो ये था कि हमारे पास 9 आए प्योरली राउंड और येलो, ठीक है। 3 हमारे पास आए राउंड और ग्रीन, अगेन 3 आए हमारे पास रिंकल्ड येलो, और एक आया हमारे पास खाली रिंकल्ड ग्रीन। मतलब इसी को हम डायहाइब्रिड रेशियो कहते हैं, 9:3:3:1। अब यहां से हमें समझ क्या आता है, समझ ये आता है कि स्टार्टिंग में हमने कैसा प्लांट लिया था, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन हमें दो नए प्लांट्स राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो भी मिलते हैं। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होती है। क्लियर है ये। तो यही तीनों लॉज हैं मंडेल के, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इनको अच्छे से एक बार रीड जरूर कर लेना आप लोग। क्लियर है यहां तक क्लास 10। आइए लास्ट में हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, जो मेल्स होते हैं, मेल्स में 2 हार्मोन होते हैं, सॉरी मेल्स में 2 हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स मेल में होता है, और फीमेल में 2 जो क्रोमोसोम्स है वो होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम। अब अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का भी एक्स क्रोमोसोम मीट करेगा तो क्या बॉर्न होगा, गर्ल बॉर्न होगी। क्लियर है। एंड अगर मेल में एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल में वाई क्रोमोसोम अगर क्रॉस करेगा तो यहां पर बॉय जो है वो बॉर्न होगा। क्लियर है। तो ये थी एक छोटी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की। अब अपने डाउट्स को कमेंट में जरूर बताना, कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक को और डिटेल में समझना है तो उसका भी नाम कमेंट में लिख दो। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेट्स गो माधव आर्मी।